NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ विवाद हल होने तक भारत के साथ किसी भी व्यापार वार्ता से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जब तक टैरिफ विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक भारत के साथ कोई व्यापार वार्ता नहीं होगी। ट्रंप की ये टिप्पणी उनके प्रशासन के भारतीय आयातों पर टैरिफ दोगुना करके 50% किए जाने के बाद आई है। एक एजेंसी ने सवाल पूछा कि क्या उन्हें नए 50% टैरिफ के मद्देनजर बातचीत फिर से शुरू होने की उम्मीद है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं, जब तक हम इसे हल नहीं कर लेते तब तक नहीं। इसके पहले बुधवार को व्हाइट हाउस ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। ट्रंप प्रशासन ने भारत की रूस से तेल खरीद जारी रखने की आलोचना की है और इसे यूक्रेन में रूसी युद्ध के लिए वित्त पोषण बताया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार शुरुआती 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हुआ है, जबकि अतिरिक्त शुल्क 21 दिनों में लागू होगा। यह अमेरिकी बंदरगाहों में प्रवेश करने वाले सभी भारतीय सामानों पर लागू होगा। इस बीच भारत अमेरिकी टैरिफ पर कड़ा रुख अपनाते हुए आर्थिक दबाव के आगे पीछे न हटने की बात कही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक के लिए विभिन्न दलों के नेता राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे। बैठक में इंडिया गठबंधन के 25 राजनीतिक दलों के करीब 50 नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान गठबंधन के नेताओं ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी चर्चा की। साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी गठबंधन के नेताओं ने तय किया। उपराष्ट्रपति चुनाव सितंबर में होना है। एनडीए अपना उम्मीदवार 12 अगस्त तक तय कर सकता है। इस दौरान राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर प्रेजेंटेशन दिया। राहुल गांधी ने कहा कि सभी पार्टियों को इसे लेकर सजग होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा हर राज्य में कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी मैनेज कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। साथ ही बैठक में चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम तेज करने की भी रणनीति बनाई गई। उत्तरकाशी के धराली गांव में हुए हादसे का आज चौथा दिन है। अभी भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। वे मलबे में दबे हो सकते हैं। पूरी तरह से रेस्क्यू शुरू होने में 4 दिन और लग सकते हैं। धराली गांव के 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक मलबा फैला है। इसे हटाने के लिए सिर्फ 3 जेसीबी मशीनें हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग उपकरण और बड़ी मशीनें चाहिए, लेकिन ये सामान 60 किलोमीटर दूर बटवाड़ी में 2 दिन से अटका हुआ है। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक एक ही सड़क है जो धराली से गुजरती है। हर्षिल से धराली की 3 किलोमीटर की सड़क और 4 जगह पर 100 से 150 मीटर तक खत्म हो चुकी है। बटवाड़ी से हर्षिल तक 3 जगह लैंडस्लाइड्स और एक पुल टूटा है। ऐसे में धराली तक सड़क खुलने में 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त को दोपहर 1:45 पर बादल फट गया था। खीरगंगा नदी में बाढ़ आ गई। तेज रफ्तार पानी के साथ आए मलबे ने 34 सेकंड में धराली गांव को जमींदोज कर दिया। अब तक 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 70 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने ऐलान किया है कि वह 29 अगस्त से नया आंदोलन शुरू करेंगे। जरांगे मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने और सरकारी नौकरियों व शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर कई बार भूख हड़ताल कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि 27 अगस्त को वह मराठा समुदाय के सदस्यों के साथ जालना जिले के अंतरवाली सरती गांव से मुंबई की ओर मार्च शुरू करेंगे। ये मार्च पुणे जिले के शिवनेरी किले के पास पहला पड़ाव डालेगा। जरांगे ने कहा कि वे अंतरवाली से शेवगांव, अहिल्यानगर और अलेफाटा होते हुए शिवनेरी जाएंगे, लेकिन मॉनसून के कारण मालशेज घाट से बचेंगे। जरांगे ने सरकार से मराठा समुदाय की मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है, वरना आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी नागरिकों, खासकर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और सुलभ फुटपाथ सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह के भीतर ऐसे दिशा निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए हैं जो पूरे देश में फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त और सभी के लिए सुलभ बनाए। यह आदेश डॉक्टर एस राजाशेखरन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें उन्होंने भारत में फुटपाथों की खराब स्थिति और इससे दिव्यांगजनों को होने वाली परेशानियों को रेखांकित किया। याचिकाकर्ता ने बताया कि कई जगह फुटपाथ है ही नहीं और जहां है वे टूटे फूटे या अतिक्रमण की चपेट में है। इससे न केवल दिव्यांगों की आवाजाही में बाधा आती है बल्कि आम पैदल यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में रहती है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और 21 जीवन का अधिकार का हवाला देते हुए तर्क दिया गया कि सुरक्षित चलना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। भाजपा ने राहुल गांधी पर देश की जनता का अपमान करने का आरोप लगाया जब उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत को फ्रॉड यानी धोखाधड़ी करार दिया। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक बयान बताया। प्रसाद ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग को धोखेबाज कहकर और नरेंद्र मोदी की 2015 से लगातार जीत को फ्रॉड बताकर देश की जनता का अपमान किया है, जिन्होंने मोदी जी के काम, ईमानदारी और देश के विकास के लिए उन्हें वोट दिया। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी जो खुद मानहानि के मामलों में जमानत पर है, ऐसी टिप्पणियां करके संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। भाजपा ने दावा किया कि राहुल गांधी का ये बयान उनकी हैरानी और गुस्से का नतीजा है, क्योंकि जनता लगातार कांग्रेस को नकार रही है। पार्टी ने कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक व्यवहार के कारण जनता भविष्य में भी कांग्रेस को खारिज करती रहेगी। AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये फैसला भारत के निर्यातकों, छोटे मझोले उद्योगों और निर्माताओं के लिए विनाशकारी साबित होगा। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि ट्रंप का ये टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने वाला है। इससे न केवल हमारी सप्लाई चेन बाधित होगी बल्कि विदेशी निवेश में कमी आएगी और लाखों नौकरियां खतरे में पड़ेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल कूटनीतिक कदम उठाने और भारतीय हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करने की मांग की। ओवैसी ने यह भी चेतावनी दी कि इस टैरिफ से भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर दीर्घकालिक असर पड़ सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा ये भारत के लिए आर्थिक चुनौती है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।